बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज ना कमेंट्स में सुबह पढ़ रही थी ना, तो अक्सर एक ही कमेंट ज़्यादा आता है कि ना आपका घर बहुत खूबसूरत है। तो मैं खुद भी बहुत इम्प्रेस होती हूँ जब भी मैं कोई खूबसूरत घर देखूँ। अच्छा, मेरे नज़दीक ना जो घर है ना, वो उसकी खूबसूरती जो है ना, वो इससे नहीं है कि उसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत हुआ है या वो बहुत बड़ा घर है। घर छोटा बड़ा कच्चा पक्का मैटर नहीं करता। खूबसूरती जो है ना, उसके रख रखाव से पता चलती है कि वो कोई भी घर अगर आपने बहुत बड़ा बनाया हुआ है लेकिन उसको साफ़ नहीं रखा हुआ, उसको मेंटेन नहीं किया हुआ, तो वो कभी भी खूबसूरत नहीं लगता। हाँ, और अगर कच्चा घर भी एक है लेकिन उसको बहुत अच्छे से सजाया गया है और बहुत अच्छे से साफ़ सफाई से रखा गया है, तो वो बहुत ज़्यादा हसीन लगता है। अच्छा, मुझे तो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे नज़दीक खूबसूरती का यही एक पैमाना है। साफ़ सुथरा घर हमेशा सबको अच्छा लगता है, और जिनको सफाई पसंद नहीं भी है ना, उनको भी साफ़ सुथरा घर जो है ना वो अच्छा लगता है। बेशक वो कर नहीं पाते या करना नहीं चाह रही होते, लेकिन ये एक नेचुरल एक ना इंस्टिंक्ट है इंसान के अंदर ना, कि जब भी वो किसी साफ़ सुथरी जगह जाता है तो उसको पुरसकून फ़ील होता है। अच्छा, मेरा घर खूबसूरत क्यों रहता है, क्यों इतना साफ़ सुथरा रहता है? क्योंकि मैंने अपनी माँ को ऐसे ही करते हुए देखा हुआ है। मेरी अम्मी ऐसी थी, मेरी अम्मी हमेशा घर को साफ़ रखती थी, हमेशा उसको सजाने में लगी रहती थी। तो मेरे अंदर ये नेचुरल एक चीज़ है मेरी अम्मी की तरफ से। और आगे से माशाल्लाह मेरा बेटा भी पूरी कोशिश में है कि वो मुझे बड़े गौर से देख रहा होता है। तो घर को साफ़ रखना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अक्सर लोगों को ये बड़ा मुश्किल लगता है कि औरतों को ख़ास तौर पे ना सफाइयाँ करना, बर्तन धोना बड़ा औखा काम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ कि अच्छा, जो आसान तरीका होता है ना, कि वो एक तो ये है कि मैंने जो ज़हन में रखा होता है कि मैं एक चेक लिस्ट बना लेती हूँ। आप सबको एक चेक लिस्ट बना लेनी चाहिए। मैं तो अपने ज़हन में बनाती हूँ क्योंकि मेरा रोज़ का ये काम है। तो एक तो मुझे शौक़ भी है, इसलिए मुझे ना मसला नहीं होता, ना ही मैं चीज़ें भूलती हूँ इतनी। तो उन बिगिनर्स के लिए है जो कोशिश कर रहे हैं घर को, या जिनने नया घर लिया हुआ है या अलग घर में रहते हैं, तो एक सुबह उठ के एक चेक लिस्ट बनाया करें, या वीकली बना लिया करें, या रोज़ की रोज़ बना लिया करें। कुछ स्टिकी नोट्स वगैरह रख लें जो आप लगा लें। उससे ये है कि आपने उसके ऊपर कुछ काम लिख के रख लेने हैं कि आज के दिन में मैंने ये काम करने हैं। तो वो बहुत इजी हो जाता है कि आपके लिए एक टारगेट फिक्स हो जाता है कि आपने जिस तरह स्कूल में सिलेबस वगैरह होता था, पेपर के लिए इतना कोर्स है तो आपने ये करना ही करना है। तो इस तरह आप अगर चेकलिस्ट बना लेंगे ना, तो एक चैलेंज सा बन जाता है। तो इंसान बड़े शौक में ना एक टाइम भी सेट कर लिया करें। मैं जब शुरू में करती थी ना, तो मैं टाइम रखती थी कि 1 घंटे से ऊपर मुझे किचन में नहीं लगना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए। तो मैं बड़ी जल्दी में वो सारे काम कर लेती, तो बड़े मज़े में, मुझे पता भी नहीं चलता था, काम ख़त्म हो जाता था। इसलिए ये चीज़ एक बहुत कहती हूँ कि ज़बरदस्त टिप है कि अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। ये मैंने खुद अप्लाई की हुई है, और अब मेरी आदत इतनी पक्की हो गई है कि मुझे लिस्ट बनाने की, लिखने की प्रॉपर ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब मार्केट वगैरह जाते हैं तब ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मार्केट में जाके अक्सर मैं काफ़ी चीज़ें भूल जाती हूँ, इसलिए जाते हुए मैं लिख लेती हूँ। लेकिन आप सब के लिए मैं यही कहूँगी, जिनको शौक़ है लेकिन वो कर नहीं पाती, तो उनको ये ज़रूर इस चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए। तो बस जी, आज मैंने जो ज़हन में रोज़ के कामों में से जो एक्स्ट्रा यही था कि आज मैंने अपने दरवाज़े जो थे ना, जितने भी, उनको ज़रा क्लीन करना था। आमतौर पे मैं झाड़ पोंछ करती रहती हूँ, लेकिन प्रॉपर जो टाइम दे के करना होता है ना, वो मैंने आज के लिए रखा हुआ था। फ्रिज को आप जैसे देख सकते हैं कि ये सिर्फ 2 दिन नहीं साफ़ हुई, मतलब कल का दिन साफ़ नहीं हुई, तो ये ऐसे मुझे गंदी गंदी लग रही थी। मैंने सोचा एक लगे हाथ इसको भी कर दूँ, वरना ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, मुझे बहुत औखा काम लगता है, इसलिए मैं रोज़ के रोज़ ही कर लेती हूँ। तो इसी तरह जिस ड्राइंग रूम है, जो आम तौर पे इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन मैं अब यूज़ करती हूँ। जब से मैंने चैनल बनाया, तो मैं जब भी वॉइस ओवर करना हो तो मैं उस ड्राइंग रूम में ही जाके करती हूँ। तो मेरे पीछे पीछे मेरा बेटा आ जाता है, इसलिए वहाँ की चीज़ें भी इधर उधर हो जाती है, इसलिए मुझे अब उसको भी देखना पड़ता है दिन में कि वो थोड़ा सा सेट रहे, क्योंकि वो कमरा ज़रा साइड में है ना, तो उधर इतना शोर नहीं होता, इसलिए मैं ज़्यादातर उधर ही जाके ना एडिटिंग करती हूँ, या वॉइस ओवर ख़ास तौर पर जब करना हो तो बस जनाब, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह कल एक और ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ आपके साथ
आपकी बल्कि खिदमत में हाजिर होंगे। इसी तरह अपनी मेरी वीडियोस पे अपना प्यार ज़रूर देते रहिएगा और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो ज़रूर करना है आपने। अच्छा, आज मैंने आपके साथ, अक्सर ना मुझे आता है कि ना आप रेसिपीज़ शेयर नहीं करती। सच में रेसिपी शेयर करना बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे, बहुत लंबा, क्योंकि बच्चों के साथ वीडियो बनाना एक बहुत मुश्किल काम है और रेसिपी पूरी की पूरी मतलब शूट करना भी बहुत मुश्किल है। चलें, आज आपके साथ मैं अपनी एक फ़ेवरेट रेसिपी शेयर डिज़र्ट की करने लगी हूँ। मैंगो डिज़र्ट है ये। उसके लिए आपको 2 मैंगो चाहिए। यहाँ पे मैं 2 मैंगोज़ के हिसाब से ही बना रही हूँ। तो उसके अंदर आपने 2 चम्मच चीनी डाल लेनी है। अगर बहुत मीठे हैं तो ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। और 2 पिंच आपने ना नमक डाल लेना है और उसको ब्लेंड कर देना है। और फिर उसके अंदर आपने 1.5 कप दूध डाल के उसको फिर से एक बार ग्राइंड कर लेना है। फिर आपने 2 चम्मच लेने हैं कॉर्नफ्लावर के और उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के एक पेस्ट बना लेनी है। और फिर जो आपने मैंगो का मिक्सचर बनाया था उसको डालना है आपने एक पैन में, और जो हमने कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर बनाया है वो भी उसके अंदर डाल देना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है। और बस उसको बिल्कुल हल्की सी आंच में पकाना है और वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये डिलाइट तैयार होती है। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। साथ में मैं बना रही थी जेलीज़ भी बच्चों के लिए। तो ये देखें जी, जब इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह हो जाए ना तो बस आपने चूल्हा बंद कर देना है और बंद करके वो हाफ़ लेमन है ना उसके अंदर निचोड़ देना है। ज़बरदस्त किस्म की ये डिश है। इसको फिर आपने ना 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना और ये क्या ज़बरदस्त तैयार होगी, आप याद करेंगे। ये मैंने खुद बनाई है विदाउट जेली पाउडर। दानियाल सालार, बच्चे पागल हो गए, मैं क्या करूँ। दानियाल सालार, उफ अल्लाह, पागल कर दिया मुझे। तो ये बनी है बहुत ही अच्छी, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छी जो होती है। अच्छी यमी है। अच्छा, ये देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इतनी। चले जनाब, अब फाइनली आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।